हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो दोस्तों यहाँ खाए जा रहे हैं जामुन। मम्मी ने खा लिए और पति देव भी खा रहे हैं। तो इन दोनों की हो गई थी कल, दोनों की महायुद्ध हो गया था दोनों में दोनों के अंदर। तो महासंग्राम। हाँ, तो बताते हैं क्यों हुआ था दोनों का। बताओ, आप ही बताओगे। इसलिए हुआ था कि कल से हुआ है सावन शुरू और सावन के सोमवार, कल पहला सोमवार था। हाँ जी। और बोले कि मेरा व्रत है। मैंने कहा क्यों रख रहे हो व्रत? क्योंकि 3-4 दिन पहले, 5-6 दिन पहले बताया था और पहले ब्लॉग में भी बताया था कि तबीयत खराब है, वीकनेस थी बहुत ज्यादा, डायबिटीज बढ़ गई थी। तो इस वजह से जो मैं मना कर रहा था, क्योंकि खा पाएंगे नहीं कुछ, पी पाएंगे नहीं कुछ। हाँ, ये था कि ना मम्मी और वीकनेस आई। तो आज लग भी रही है, पता है, सुबह से मम्मी को लग रहा है। हाँ, तो ये मैंने बोला था, इसलिए बोला तो ये मना कर रहे थे कि क्योंकि कोई जैसे हर कोई फ्रूट भी नहीं खा सकता ना, सभी फ्रूट नहीं खा सकते, मीठे रहते हैं। तो अब खाएंगी क्या? आलू खा नहीं सकते। आलू में भी रहता है, में कौन से फल खाएंगी? यही इसी वजह से। तो दोस्तों इसी वजह से दोनों के बीच में मतलब युद्ध हो गया कि मैं तो रखूंगी, मम्मी बोल रही मैं रखूंगी, कह रहे नहीं रखूंगी, मम्मी बोली मैं तो रखूंगी, मैंने हमेशा रखे हैं तो इस बार भी रखूंगी। लेकिन तबीयत थोड़ा सही नहीं थी, लेकिन फिर भी रखे मम्मी ने व्रत। लेकिन अब सुबह से वीकनेस उनको लग रही है। सुबह से उठी बहुत देर में और उठ नहीं पा रही थी, थोड़ा वीकनेस लग रही थी। तो कह रही बस थोड़ा सा नींद भी आ रही है। तो इनका वैसे भी चल रहा है, काफ़ी टाइम से चल रहा है, इनकी डायबिटीज हमेशा बढ़ी हुई आ रही है। तो इसकी वजह से अब हर चीज़ खा भी नहीं पा रही हैं, तो इस वजह से इनका था। तो अब इनको मम्मी को मनाने में लगे हुए हैं, लेके आए लो पहले ये खाओ जामुन। आजकल इनको जामुन का वैसे भी बहुत ज़्यादा भूत सवार है, जामुन इतनी पसंद आ रही है इनको बहुत। तो डेली लेके आते हैं जामुन। और अमरूद, पिछली बार तो अमरूद खाए थे आपने, कितने खाए थे? नहीं आए यार, पता नहीं कहाँ चले गए अमरूद। पिछली बार तो बहुत खाए थे, बहुत। जो अमरूद लेके आए वो कैसे हैं? वो ऐसे है कि जैसे पत्थर से तोड़ने पड़ेंगे वो। हाँ, ले शगुन पकड़, मैं लेके आती हूँ अमरूद, दिखाती हूँ कैसे वाले। अरे बेकार अमरूद है वो तो ले आया था इसलिए कि मैंने चेक तो करी मैं, लेकिन यार इतने ऐसे अमरूद है कि वो मजा नहीं आया, टाइट ज्यादा है। टाइट अमरूद को कैसे खाया जाए? लास्ट ईयर तो इतने बढ़िया अमरूद थे, पत्थर जैसे हैं। देखो देखो कितना टाइट है, देखो बॉल बन गई, इतने टाइट हो रहे हैं। वो भी पता नहीं इतनी मुश्किल से मिले, वो भी एक रेडी पे दिखे थे, वो भी ऐसे थे। मैं रुका हूँ इस पे तो ले लूँ, बेचारा खड़ा है खड़ा के मन कर एक भी नहीं खाया। पिछली बार तो सीजन में कितने थे अमरूद, बहुत खाए थे। इतने अमरूद खाए गए यार, पूरी जिंदगी में इतने अमरूद नहीं खाए। कोई सॉफ्ट हो, कीड़ा वीड़ा न हो। हाँ, सॉफ्ट होगा, कीड़ा निकले, पता है सभी टाइट है। पानीपत गए थे राखी पे। हाँ मम्मी, मैंने खाया और मेरे मुंह में मैंने ऐसे एक बाइट खाई, मम्मी का तो मुंह देख कैसे बनाया और एकदम से मुंह में चला गया वो। फिर जैसे ही मैंने ऐसे किया वो एक कीड़ा निकला, मैंने थूक दिया, एकदम जी खराब हो गया था। पानीपत जा रहे थे, हाँ तब रास्ते में खाया। देखने में सही लग रहा था वो, लेकिन देखने का जना में कोई नहीं का सॉफ्ट होगा, मैं जरूर कीड़ा हूँ। ये तो टाइट ही है। मान की मम्मी नहीं मानी, मम्मी तो बड़ी मनाएंगी जिद देंगे हम तो रखेंगे व्रत। अब वीकनेस हो रही है। हाँ, सुबह से बढ़िया मम्मी, कुछ खा पीना है नहीं है, मीठा खा नहीं सकते, एनर्जी कहाँ से आएगी मीठे से? मीठा खा नहीं सकते और चिकनाई खा नहीं सकते, आलू खा नहीं सकते, क्या खाओगे? अमरूद खा नहीं सकते, पत्थर है। जामुन कितनी खाओगे? यही तो कुछ नहीं खाया, फिर जामुन तो खाया नहीं कुछ ज्यादा। पता है क्या खाया था? खीरा खाया था मम्मी ने कल। मैं ये क्या एनर्जी खाया? खीरा कैसे एनर्जी मिलेगी? फास्ट रख रहे हो। फिर उसके बाद फिर वीकनेस तो लगेगी अपने आप ही। सुबह उठ कहाँ पा रही थी, मुश्किल से उठी है, ये रीजन है। और क्या? लेकिन अच्छे हैं वाले जामुन ना मीठी है ना। तो दोस्तों अभी रात का खाना वगैरह बना के आई हूँ, बच्चे वगैरह देख रहे हैं अपना टीवी। तारक मेहता का उल्टा चश्मा। चश्मा उल्टा? हाँ
तो सार्थक से पूछते हैं, सार्थक बुआ की याद आ रही है? नहीं है? नहीं आ रही? ऐसा क्यों? सच्ची में कि झूठ बोल रहा है? नहीं आ रही? पक्का? मुझे तो आ रही है भाई। मैं तो अभी खाना बना रही थी ना, तो मतलब लग रहा था क्योंकि जैसे खाना वगैरह। ओए क्या कर लिया आपने? चश्मा भी उल्टा लगा लिया? ये तारक मेहता का उल्टा। वो देखो ये दोनों चश्मा उल्टा लगा के। तो मैं ये बता रही थी कि मुझे तो भाई बहुत याद आ रही थी, क्योंकि जैसे मैं खाना बनाती थी ना, रीनी क्या करती थी, वो मेरे साथ ही रहती थी किचन में, खाना वगैरह सिखवाने लग जाती। रोटी भाभी आप सेक रहे हो अकेले, मैं भी सिखवा देती हूँ। तो खाना अभी मैं लगाने ही जा रही थी अपना, बना लिया है मतलब। और साथ में ये ऐसा करते हैं हम ना, साथ में बना लेते हैं इकट्ठा, मम्मी पापा को पहले खिला देते हैं और हम अपना फिर साथ में ही खाते हैं। बच्चे वगैरह बोलेंगे हम आपके साथ ही खाएंगे मम्मा, तो रिनी भी हमारे साथ ही खाती थी, कहती बुआ फूफा को भाभी खिला देते हैं और फिर मैं आप लोगों के साथ ही खाऊंगी। तो अभी खाना लगाने के लिए जा रही थी तो मुझे उनकी याद आई कि साथ ही खाती थी और कितना हंसती थी, सच में रौनक थी बहुत। भाई लड़कियां, जिस घर में लड़कियां होती है ना, उस घर में रौनक होती है। तो 1 महीना हमें पता ही नहीं चला कैसे निकल गया। घर में इतनी मतलब हंसना और खेलना सब बच्चों के साथ, तो बहुत अच्छा लग रहा था। अब उनके जाते ही मतलब घर में थोड़ा सा हो तो गया है। सार्थक को लेकिन याद नहीं आ रही, पता नहीं क्यों। आपके साथ तो बहुत खेलती थी। सार्थक को याद है, सबसे ज्यादा याद तो मतलब बताना चाहेंगे कि बुआ देखेंगी ब्लॉग, पता है ना, इसलिए बुआ के लिए भी कुछ बनाया भी है उसने, कुछ बनाया है इसने। सरप्राइज गिफ्ट है, लेकिन एक सरप्राइज गिफ्ट कैसे करेगा ये ब्लॉग देख लेंगी तो। लेकिन कुछ दिखाएंगे नहीं हम, है ना, ये क्या चीज है, क्या बनाई है। सार्थक ने कुछ बुआ के लिए बना के रखा है कि जब बुआ नेक्स्ट टाइम, बुआ संडे को आ रही है। आएंगी? नहीं आ रही है? आएंगी वो बच्चे, मैं बताऊँ नहीं आ रही बेटा। आप लोग पीछे पड़ रहे थे ना कि बुआ चल, मतलब दोस्तों जब हम जैसे छोड़ने गए थे ना अभी, तो बच्चे पीछे पड़ रहे थे कि चलो चलो बुआ, बस आप मिल लिए अपनी मम्मी पापा से, अब चलो वापस हमारे साथ। तो बस उन्होंने ऐसे बोल दिया था सैटरडे संडे को फिर आ जाऊंगी, लेकिन अभी नहीं आ रही। वो खुद भी पढ़ती है ना, तो बस अभी कह रही थी फिर बाद में आ जाऊंगी, बता रही थी मुझे। तो ऐसे ही बोल रही थी आपको। याद तो आ रही थी ना? हाँ मम्मी, खाना वगैरह लगा ले। हाँ और क्या, पापा भी आ गए। पापा गए हुए थे, वहाँ मीटिंग चल रही थी उनकी, सुबह के गए हुए। मम्मी आई है बताने के लिए, पापा आ गए, पहले उनको खाना दे दो, क्योंकि मम्मी को तो खिला दिया था। पापा का पता नहीं था किस टाइम तक आएंगे। आपने कॉल किया था ना पापा से, तो बता रहे थे कहीं थे अपना, सुबह के गए हुए। चलो बस लगा देते हैं खाना। तो दोस्तों खाना वाना खिला दिया पापा को और हम लोगों ने भी खा लिया। उसके बाद थोड़ी सी कुछ वीडियोस थी, मतलब रील्स थी, तो वो शूट की हैं। अब हुए 11 बज गए, तो अब फ्री हुए। तो कई बार ऐसा होता है कि कुछ रील्स ऐसी आती हैं कि लगता है कि चलो फटाफट रात को ही शूट कर लेते हैं। मोस्टली तो संडे को करते हैं, लेकिन कुछ रील्स होती हैं तो हम रात को कर लेते हैं। जैसे सबको खाना वगैरह खिला देंगे, फ्री हो जाएंगे, फिर उसके बाद हम फ्री होते हैं तो अपना उस टाइम कर लेते हैं। आपने क्या खाया? दवाई, वही वाली तो इनकी चल रही है दवाई होम्योपैथिक की, जो बीपी हाई हो गया था इनका, जो वो चल रहा है। मम्मी की पहले से सही है तबीयत, अब उनका ज्यादा है। कल जो व्रत रखा था उसकी वजह से थोड़ा सा फर्क पड़ गया है। हाँ, वीकनेस ज्यादा हो गई है, क्योंकि कल कुछ कई बार डायबिटीज की वजह से कुछ खा पाते नहीं है। गुस्सा हो गई थी मम्मी इनसे। लेकिन गलती इसमें क्या है, उनकी भी नहीं थी, इनकी भी नहीं। ये भी अपनी जगह सही थे, वो भी अपनी जगह सही थी। ऐसा तो होता रहता है क्या? हाँ, कि भाई वो भी हमेशा मतलब रखती थी व्रत, तो उनको ही था कि भाई मैं हमेशा रखती हूँ, तो इस बार कैसे छोड़ दूं। तो लेकिन पिछली बार, हर बार वैसे ठीक रहती है, नॉर्मल रहती है, तभी इस बार ही उनका था थोड़ी। इस बार 2-3 दिन पहले से खराब चल रही है तबीयत, इस वजह से थोड़ा सा ये लग रहा था। क्योंकि कहीं पता इनको क्या लग रहा था, मैंने तो ज्यादा कुछ कहा नहीं, क्योंकि जब ये बोल रहे थे तो मम्मी गुस्सा हो गई कि नहीं मैं तो रखूंगी। इनको बहुत डांट रही थी, अच्छा ज्यादा आया बताने वाला ऐसे करके। फिर मैंने भी कुछ नहीं कहा, क्योंकि जब इन्हीं की नहीं माने तो मेरी क्या मानेंगी फिर। ऐसे करके मैं तो चुप रही खड़ी। फिर उसके बाद फिर
लेकिन जब नहीं मानी ना, तो देखो इतना व्रत में ऐसा ही होता है ना कि अब डायबिटीज वालों को क्या खिलाएं, है ना। थोड़ा जो फ्रूट थे वो खा लिए, लेकिन ये शाम को फिर हमने शाम तक मतलब ऐसे खीरा वगैरह इस तरह की उन्होंने खा ली। लेकिन वो चीज़ नहीं होती ना जो देखो हम लोग नॉर्मल लोग हैं वो उनका चल जाता है व्रत का, लेकिन अब डायबिटीज वाले को तो बहुत ज़्यादा रहता है कि परहेज भी रहता है, दवाइयाँ भी चल रही हैं। डायबिटीज में तो ये भी रहता है ना, कुछ ना खाओ हाँ, तब भी दिक्कत, हाँ, ग्लूकोज डाउन चला जाता है। और कुछ वैसा खा लें, थोड़ा सा मीठा भी खा लें तो भी दिक्कत चले आता है। तो ये लगता है क्या दें क्या ना दें, लेकिन वो नहीं मान रही थी। तो लेकिन आज देख ले उसी का नतीजा था कि आज उनकी तबीयत सुबह मतलब खराब थी, उठ गई फिर सो गई कि नहा धो के पूजा डेली कर लेती हैं, लेकिन आज नहीं उठी। आज तो 9 बजे के बाद ही नहीं है क्योंकि वो लेट ही नहीं थी। मैं समझ गया था कि अब तबीयत सही नहीं है उनकी, कल दिखा के लेके आते हैं डॉक्टर के दोबारा। वैसे अभी बता रही थी कि मैं ठीक हूँ थोड़ा, लेकिन फिर भी दोबारा से चेकअप उनका करवा लेंगे, है ना। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, और ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक यू, नमस्कार।